चश्मा-ए अदब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं वसीम अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चश्मा-ए अदब। चश्मा-ए अदब के नादरीन को वसीम अहमद अंसारी का मोहब्बतों भरा आदाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं क्लास 11 के तालिब इल्म की खिदमत में मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की दूसरी गज़ल बुलबुल हूँ सहने बाग से दूर और शिकस्ता पर, परवाना हूँ चिराग से दूर और शिकस्ता पर की खूबसूरत तस्वीर लेकर तलबा की खिदमत में हाजिर हूँ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल चश्मा-ए अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, आइए मैं आज अपने इस सफ़र का आगाज़ ज़ौक़ के एक शेर के साथ कर रहा हूँ। कवि ज़ौक़ ने कहा था, दुनिया ने किसका राहे फना में दिया है साथ, दुनिया ने किसका राहे फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ज़ौक़ की दूसरी गज़ल पर और देखते हैं कि मतले में ज़ौक़ कहते क्या हैं। ज़ौक़ मतले के शेर में कहते हैं, बुलबुल हूँ सहने बाग से दूर और शिकस्ता पर, बुलबुल हूँ सहने बाग से दूर और शिकस्ता पर। ज़ौक़ कहते हैं, मैं ऐसा बुलबुल हूँ, मैं ऐसा परिंदा हूँ कि बाग की सहन से भी दूर हूँ, बाग की छाँव भी मेरे किस्मत में मयस्सर नहीं है और मेरे पर भी टूटे हुए हैं। बुलबुल हूँ सहने बाग से दूर और शिकस्ता पर, शिकस्ता माने टूटा हुआ, बुलबुल हूँ सहने बाग से दूर। ज़ौक़ कहते हैं, मैं ऐसा बुलबुल हूँ, ऐसा बुलबुल हूँ, मैं ऐसा परिंदा हूँ कि बाग की सहन से दूर हूँ, बाग मेरी किस्मत में नहीं, मेरे नसीब में नहीं है और मेरे पर भी टूटे हुए हैं। अगर ऐसे में मैं बाग तक पहुँचना चाहूँ तो आखिर कैसे पहुँचूँ, क्योंकि मैं उड़ान भी नहीं भर सकता, क्योंकि मेरे पर क्या है, टूटे हुए हैं। परवाना हूँ चिराग से दूर और शिकस्ता पर। ज़ौक़ कहते हैं, मैं ऐसा परवाना हूँ, ऐसा परवाना हूँ, मैं चिराग का आशिक तो हूँ, चिराग पर अपनी जान का नजराना पेश तो मैं कर देता हूँ, मगर अफसोस की बात तो ये है कि मैं परवाना हूँ और चिराग से दूर भी हूँ, मेरे पर भी टूटे हुए हैं। और अगर मैं उड़ करके पहुँचना चाहूँ चिराग तक तो आखिर कैसे पहुँचूँ, क्योंकि मैं शिकस्ता पर हूँ, चिराग पर फरेफ्ता होने की ख्वाहिश रखता हूँ, चिराग के ऊपर अपनी जान का नजराना पेश तो मैं कर सकता हूँ, मगर अफसोस की बात तो मेरे लिए ये है कि मैं चिराग से दूर भी हूँ और मेरे पर भी शिकस्ता है, टूटे हुए हैं। मैं ऐसे में अगर चिराग तक पहुँचना चाहूँ तो आखिर कैसे पहुँचूँ। आइए इसी के साथ चलते हैं इस गज़ल के दूसरे शेर पर। ज़ौक़ कहते हैं, क्या ढूंढे दस्ते गुमशुदगी में मुझे की है, क्या ढूंढे दस्ते गुमशुदगी में मुझे की है। ज़ौक़ कहते हैं ये गुमशुदा जंगल है, दस्ते गुमशुदगी, ऐसा दस्त जिसमें कोई जाकर के गुम हो सकता है, बहुत भारी बहुत बड़ा जंगल है। कहते हैं, क्या ढूंढे दस्ते गुमशुदगी में मुझे की है। ज़ौक़ कहते हैं अनका मेरे सुराग से दूर और शिकस्ता पर। अनका एक परिंदा, ख्याली परिंदा है जिसके बारे में कहा जाता है कि अनका परिंदा जो है ये इंसानों की हड्डियों का ख्वाहिशमंद होता है, इंसानों की हड्डियों के अंदर जो बोन मैट्रिक्स अस्थि मज्जा पाया जाता है उसे खाने का, उसे चूसने का काम करता है। ज़ौक़ कहते हैं क्या ढूंढे दस्ते गुमशुदगी में मुझे की है, अनका मेरे सुराग से दूर और शिकस्ता पर। ज़ौक़ कहते हैं अनका परिंदा मेरी हड्डियों का ख्वाहिशमंद तो है, मेरी हड्डियों को चूसना चाहता है, खाना चाहता है, मगर अनका परिंदे के लिए अफसोस की बात तो ये है कि वो मेरे सुराग से दूर है, मेरे पते से, मेरी निशानियों से दूर है और मैं बहुत भारी बड़े गुमशुदा जंगल के अंदर हूँ। इस जंगल में मैं इस कदर खोया हुआ हूँ कि अनका अगर मुझे ढूंढना चाहे तो ढूंढ भी नहीं पाएगा। और अफसोस की बात तो अनका परिंदे के लिए ये है कि उसके पर भी टूटे हुए हैं और वो उड़कर मुझ तक आ भी नहीं सकता है और गुमशुदा जंगल के अंदर मैं गुम भी हूँ। अफसोस की बात तो यह है कि अनका ऐसे में मुझे नहीं पा सकता है, मेरी हड्डियों को नहीं खा सकता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस गज़ल के तीसरे शेर पर। ज़ौक़ कहते हैं, उस मुर्गे नातवा पे है हसरत जो रह गया, उस मुर्गे नातवा पे है हसरत जो रह गया, मुर्गाने को हो राग से दूर और शिकस्ता पर। उस मुर्गे नातवा पे है हसरत जो रह गया। ज़ौक़ कहते हैं ऐसा परिंदा, ऐसा मुर्ग जो रह जाता है, दूर रह जाता है,
बाघ से दूर रह जाता है। को देखो लिखा है मुर्गाने को हो राग से दूर और शिकस्ता पर मुर्गाने को, यानी कि ऐसा पहाड़ जहाँ पर परिंदे रहते हैं। को हो राग, राग पहाड़ के पास का मैदान, घास वाला जो पहाड़ के पास का मैदान होता है उसे राग कहते हैं। रौक कहते हैं कि मुर्गाने को हो राग से दूर और शिकस्ता पर, रौक कहते हैं कि ऐसा कोई परिंदा हो जो पहाड़ी परिंदा हो, पहाड़ी परिंदा होने के बावजूद पहाड़ से दूर हो और पहाड़ के पास का जो घास का मैदान है उस मैदान से भी दूर हो, और ऐसे में वो परिंदा पहाड़ पर पहुंचना चाहे, पहाड़ के पास का जो घास का मैदान है वहां पहुंचना चाहे, और पर उसका शिकस्ता हो, पहाड़ से दूर हो, मैदान से दूर हो, तो फिर आखिर वो परिंदा उड़ करके किस तरह पहाड़ तक पहुंचे, पहाड़ के पास के मैदान को हो राग तक कैसे पहुंचे। ऐसे परिंदे को जब मैं देखता हूं तो कहते हैं उस मुर्गे नातवा पे है हसरत जो रह गया। कहते वो कमजोर परिंदा, वो नातवा कमजोर परिंदा जिसके पर भी टूटे हुए हैं और पहाड़ से भी दूर है, पहाड़ के पास के मैदान से भी दूर है, उड़ करके पहाड़ तक पहुंच भी नहीं सकता है। ऐसे परिंदे को देखने के बाद दिल में एक हसरत पैदा होती है, एक अफसोस पैदा होता है, एक तमन्ना पैदा होती है कि आखिर ये परिंदा पहाड़ी परिंदा है, पहाड़ों तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे। दोस्तों आइए इसी के साथ चलते हैं, जो नेक्स्ट हमारा शेर है उस पर हम चलते हैं। खुद उड़ के पहुंचे नामा जो हो मुर्ग नामा बर, खुद उड़ के पहुंचे नामा जो हो मुर्ग नामा बर। ज़ौक़ कहते हैं कि अगर कोई परिंदा किसी का मोहब्बत नामा लेकर जा रहा हो, नामा खत, कहते हैं खुद उड़ के पहुंचे नामा जो हो मुर्ग नामा बर। ज़ौक़ कहते हैं कि अगर कोई नामा पर कोई परिंदा है, कोई परिंदा किसी आशिक का खत लेकर के जा रहा है, मोहब्बत नामा लेकर के जा रहा है, उस शोक खुश दिमाग से दूर और शिकस्ता पर वो परिंदा क्या हो, शोक खुश दिमाग से दूर हो, यानी कि महबूब जो रंगीन मिजाज महबूब है, शोक खुश दिमाग है, जिसके अंदर रंगीनी है, उससे काफी दूर हो और शिकस्ता पर हो जाए, रास्ते में परिंदे का पर भी टूट जाए, तो ऐसे में आखिर वो परिंदा मोहब्बत नामा लेकर, खत लेकर किसी आशिक का महबूब तक कैसे पहुंचे। अगर रास्ते में ही कोई परिंदा शिकस्ता हो जाए और खत लेकर के मोहब्बत नामा लेकर के किसी महबूब के पास जा रहा हो, तो अफसोस की बात तो ये है कि ऐसे में वो खत महबूब तक कैसे पहुंचे। तो ज़ौक़ कहते हैं खुद उड़ के पहुंचे नामा जो हो मुर्ग नामा पर। ज़ौक़ कहते हैं अगर यकीनन वो मोहब्बत नामा है, मोहब्बत में लिखा गया खत है, तो खुद ही वहीं से उड़ जाएगा। जहां पर परिंदा शिकस्ता पर होगा उसका पर जहां पर टूटेगा, मोहब्बतनामा खुद ही उड़ जाएगा वहां से और उड़ करके खुद ही महबूब के कदमों में पहुंचेगा और महबूब खुद उसे पढ़ लेगा। ज़ौक़ कहते हैं खुद उड़ के पहुंचे नामा जो हो मुर्ग नामा बर। कहते हैं अगर कोई नामा बर, कोई खत ले जाने वाला कोई परिंदा हो, महबूब तक खत लेकर के जा रहा हो, रास्ते में शिकस्ता हो जाए, महबूब से दूर हो, तो ऐसे में मोहब्बतनामा खत खुद ही उड़ जाएगा और उड़ करके खुद ही महबूब की कदमों में पहुंच जाएगा और महबूब खुद उसे पढ़ लेगा। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले शेर पर। ज़ौक़ कहते हैं करता है दिल का कसद कमादार तेरा तीर, करता है दिल का कसद कमादार तेरा तीर। ज़ौक़ कहते हैं कि ऐ तीरों कमान वाले महबूब, तुम्हारी निगाहों का जो तीर है वो मेरे दिल को घायल करने की तमन्ना रखता है। दोस्तों मोहब्बत में निगाहों के तीर से महबूब वार करता है दिल का कसद, दिल का कसद करता है, दिल को घायल करने का इरादा करता है, कसद के माने इरादा करना, करता है दिल का कसद कमादार तेरा तीर। ज़ौक़ कहते हैं कि ऐ महबूब तुम्हारी नजरों का जो तीर है, तुम्हारा जो तीर है वो मेरे दिल को घायल करने की तमन्ना रखता है, दिल को घायल करना चाहता है। करता है दिल का कसद कमादार तेरा तीर। ज़ौक़ कहते हैं कि ऐ तीरों कमान वाले महबूब तुम्हारा जो तीर है ना, ये मेरे दिल को घायल करने की तमन्ना रखता है, दिल को निशाना बनाना चाहता है, दिल को जख्मी करने की आरज़ू रखता है, पर है निशाने दाग से दूर और शिकस्ता पर। लेकिन ऐ महबूब तुम्हारा जो तीर है ये मेरे निशाने दाग से दूर है, मेरे दिल के जो निशान हैं, मेरे दिल का जो दाग है, मेरे दिल का जो जख्म है, इससे तुम्हारा तीर काफी दूर है और शिकस्ता पर भी है। पर है निशाने दाग से दूर और शिकस्ता पर, और तुम्हारे तीर के जो पर हैं, आगे जो तीर की नोक होती है
है, तीर का पर होता है। ज़ौक़ कहते हैं और तुम्हारे तीर के जो पर है महबूब, वो पर भी टूटे हुए हैं, इसलिए तुम सही तरीके से मेरे दिल को निशाना नहीं बना सकते हो, मेरे दिल को तुम घायल नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे तीर के पर भी टूटे हुए हैं और तुम मेरे दिल के ज़ख्मों से काफ़ी दूर भी हो। घायल करने की तमन्ना ज़रूर रखते हो, मगर अफसोस की बात तो ये है कि अय महबूब तुम्हें इसमें नाकामी ही मिलेगी, कामयाब नहीं हो सकते हो, क्योंकि तुम्हारे तीरों के पर टूटे हुए हैं और तुम्हारा तीर मुझसे काफ़ी दूर भी है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मक्ते के शेर पर। ज़ौक़ मक्ते में कहते हैं, आए ज़ौक़ मेरे तायरे दिल को कहाँ फराग, आए ज़ौक़ मेरे तायरे दिल को कहाँ फराग, माने फुर्सत, फराग के माना फुर्सत, तायर माने परिंद, तायरे दिल, दिल का परिंद। ज़ौक़ कहते हैं, आए ज़ौक़ मेरे तायरे दिल को कहाँ फराग। ज़ौक़ कहते हैं अपने आप से मुखातिब हैं इस शेर में और कहते हैं कि ये ज़ौक़ जो मेरे दिल का परिंद है, इसे कहाँ फराग हासिल है, इसे कहाँ फुर्सत हासिल है, इसे कहाँ सुकून हासिल है, इसे कहाँ करार हासिल है। कोसों है वो फराग से दूर और शिकस्ता पर। कहते हैं मेरे दिल का जो परिंद है ये फराग से, सुकून से, इत्मीनान से, चैन से कोसों दूर है और इसके पर भी टूटे हुए हैं। ये चैन तक, करार तक, सुकून तक उड़ करके पहुंचना भी चाहे तो पहुंच भी नहीं सकता है, क्योंकि मेरे दिल का जो परिंद है ये घायल है, इसके पर भी टूटे हुए हैं और कोसों ये सुकून और चैन और करार से दूर भी है। ऐसे में अगर दिल का परिंद उड़ करके चैन और सुकून तक पहुंचना चाहे तो पहुंच भी नहीं सकता है, यानी कि मेरी किस्मत में सुकून और करार नहीं लिखा है। किस्मत में बदनसीबी लिखी है, बेचैनी, बेकरारी और परेशानी लिखी है। दोस्तों ये थी आज की हमारी खूबसूरत गज़ल और इस गज़ल की खूबसूरत तशरीह। हम जल्द ही आपकी खिदमत में नई गज़ल लेकर के, नई गज़ल की तशरीह लेकर के हाजिर होंगे। दोस्तों बड़ी ही मेहनतों के साथ मैं वीडियो को बनाता हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएँ।